जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 12 मई 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में ये फैसला लिया है कि भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उस पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित की जाएगी। ठीक है, यानी कि जो जमीन है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा बीएसएफ को, जिससे बीएसएफ उस जमीन पर बाड़ लगा सकेगी। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की है और लक्ष्य ये रखा है कि ये पूरी प्रक्रिया 45 दिन में पूरी हो जाए। यानी कि बॉर्डर फेंसिंग के लिए जो ज़मीन दी जानी है बीएसएफ को, ये पूरी प्रक्रिया 45 दिन में पूरी हो जाए, ये लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य ये है कि अवैध घुसपैठ तस्करी को रोकना, भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। भारत बांग्लादेश के साथ 4097 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की, तो भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उसमें पश्चिम बंगाल है, फिर असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मेघालय है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है 2217 किलोमीटर की, फिर असम की 262, त्रिपुरा की 856 और मिजोरम की 318 किलोमीटर और मेघालय की 443 किलोमीटर की सीमा लगती है। और दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर लगभग 3240 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है और लगभग 850 किलोमीटर पर बाड़बंदी होनी बाकी है। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 11 मई 2026 को। तो दोस्तों, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर सोमनाथ में अमृत महोत्सव मनाया गया है, जिसमें मोदी जी भी शामिल हुए थे। सोमनाथ मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है यह 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। अब इस प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे हो गए हैं, यानी 11 मई 2026 को सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यहाँ पर आप सोमनाथ मंदिर देख सकते हैं, ये गुजरात में है। दोस्तों, अब हम सोमनाथ मंदिर के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। तो भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ माना जाता है और सोमनाथ मंदिर प्रभास पाटन बेरावल गिर सोमनाथ जिला गुजरात में स्थित है और यह मंदिर अरब सागर के तट पर स्थित है और यह कपिला, हिरन और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। पौराणिक महत्व ये है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव यानी सोम ने किया था। ऐतिहासिक संघर्ष की बात करें तो यह मंदिर कई बार विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़ा गया, जैसे महमूद गजनबी के द्वारा 1026 ईस्वी में तोड़ा गया था, लेकिन हर बार इसे फिर से बनाया गया है। पुनर्निर्माण की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था और ये जो मंदिर है ये चालुक्य या मारू गुर्जर शैली में बना हुआ है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बीवीजी रामजी अधिनियम 2025 कब से लागू करने की अधिसूचना जारी की है? आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2026 से, यानी कि बीवीजी रामजी अधिनियम 2025 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। इसकी जानकारी हाल ही में भारत सरकार ने दी है। बीवीजी रामजी का पूरा नाम क्या है? विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025। ये लोकसभा में पारित हुआ था 18 दिसंबर 2025 को, राज्यसभा में पारित हुआ 19 दिसंबर 2025 को, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 20 दिसंबर 2025 को
और इसके लिए अधिसूचना जारी की गई 21 दिसंबर 2025 को, और ये लागू कब होगा? 1 जुलाई 2026 से, यानी पूरे देश में ये अधिनियम 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। और दोस्तों ये जो अधिनियम है ये मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के स्थान पर लाया गया है। यानी अब 1 जुलाई से मनरेगा समाप्त हो जाएगा और कौन चालू होगा? वीबी रामजी विधेयक 2025। दोस्तों इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत टिकाऊ बुनियादी ढांचा तैयार करना और आजीविका सुरक्षा बढ़ाना। जो वीबी रामजी अधिनियम है इसमें एक साल में 125 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है। जो मनरेगा था उसमें 100 दिन की गारंटी थी और वीबी रामजी में 125 दिन की गारंटी दी गई है। भुगतान की बात करें तो काम के बाद 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। इसमें ग्राम सभा की भूमिका क्या होगी? तो गांव में कार्यों का चयन ग्राम सभा करेगी, यानी गांव में क्या कार्य होना है इसका चयन ग्राम सभा करेगी। पहले खर्चा केंद्र सरकार उठाती थी, अब राज्यों को भी 10 से 40% पैसा देना होगा। यानी कि पहले जो मनरेगा थी उसमें पूरा पैसा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि वीबी रामजी अधिनियम का जो 10 से 40% पैसा है ये राज्यों को देना पड़ेगा। बुवाई और कटाई यानी 60 दिन के समय रोजगार नहीं दिया जाएगा ताकि मजदूर उपलब्ध हो सकें। यानी जब बुवाई और कटाई का समय होता है उस समय 60 दिन रोजगार नहीं दिया जाएगा। भ्रष्टाचार कम करने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति जीपीएस निगरानी के तहत उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी दर से बढ़ेगी? तो 6.6% की दर से बढ़ेगी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च ने 11 मई 2026 को एक रिपोर्ट जारी की और जिसमें ये बताया कि 2026-27 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 6.6% की दर से आगे बढ़ेगी। अब आगे बढ़ने के लिए मुख्य कारण क्या है? तो ग्रामीण और शहरी खपत में मजबूती होगी और बैंक ऋण में तेजी होगी। और चुनौतियां क्या होंगी? तो पश्चिम एशिया संकट चुनौती होगी, कच्चे तेल की उच्च कीमतें होंगी और रुपए के मूल्य में गिरावट। तो ये चुनौतियां आएंगी आने वाले समय में। जीडीपी के बारे में अगर हम बात करें तो जीडीपी को ही अर्थव्यवस्था मापने का जो प्रमुख दोस्तों हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो जीडीपी के माध्यम से मापी जाती है। तो जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी किसी देश की एक साल के अंदर जितनी चीज़ें बनाई जाती हैं जैसे सामान, कपड़े, गाड़ियाँ, मोबाइल और सेवाएं यानी पढ़ाना, इलाज करना, इनकी कुल कीमत को कहते हैं। जीडीपी यह बताता है कि किस देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है और कितनी तेजी से बढ़ रही है। हेमंत बिश्वा शर्मा किस राज्य के चीफ मिनिस्टर बने हैं? तो वो असम राज्य के चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो हेमंत बिश्वा शर्मा लगातार दूसरी बार असम के चीफ मिनिस्टर बने हैं। बीजेपी से उनका संबंध है। 12 मई 2026 को वो शपथ लेंगे। अभी जो असम में विधानसभा चुनाव हुए हैं 2026 वाले, उसमें भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 102 सीटें जीती हैं। असम की विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 64 है। असम के बारे में अगर हम बात करें तो दिसपुर इसकी राजधानी। हेमंत बिश्वा शर्मा सीएम, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, विधानसभा की 126, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। असम की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। असम की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल से लगती है। इसके अलावा इसकी सीमा भूटान से भी लगती है। अगला क्वेश्चन है, वन केस वन डेटा नामक एक डिजिटल पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा वन केस वन डेटा नामक एक डिजिटल पहल शुरू की गई है। और ये जो पहल शुरू की गई है इसका उद्देश्य देश भर की अदालतों यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तालुका कोर्ट के डेटा को एक साथ जोड़कर एकीकृत प्रणाली बनाना। यानी कि देश भर की जितनी भी अदालतें हैं इनका डेटा मतलब एक जगह करना, उसको जोड़ना, इसके लिए वन केस वन डेटा प्रणाली शुरू की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में बैठकर भी डिस्ट्रिक्ट और तालुका अदालतों के जो मामले हैं उसकी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।
इसके अलावा दोस्तों एक सुसहाय नामक AI आधारित चैटबॉट भी लॉन्च किया गया है जो नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने 10 मई को मरका ये हक दिवस मनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने 10 मई को हर साल मरका ये हक दिवस मनाने की घोषणा की है। यह दिवस 2025 में भारत पाकिस्तान संघर्ष और मरका ये हक तथा ऑपरेशन बुनियाद उन मरसूस की याद में मनाया जाएगा। हुआ क्या था दोस्तों, पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो पाकिस्तान ये जश्न मना रहा है कि उसने युद्ध जीत लिया था। ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य में उसने मरका ये हक दिवस मनाने की घोषणा की है। जबकि हुआ ये था कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सैन्य संघर्ष हुआ था और ये 7 मई से 10 मई तक चला था। 4 दिनों तक ये चला था। अब ये क्यों चलाया गया था? क्योंकि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 26 भारतीय पर्यटकों की हत्या की गई थी और इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को जमकर पीटा था। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पिटने को भी, यानी कि उसको जो भारत ने पीटा था उसका भी जश्न मना रहा है। वो कह रहा है हम जीत गए थे। और फिर 10 मई 2025 को सीज फायर हो गया था, यानी संघर्ष विराम हो गया था। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर केयर योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये दिल्ली में शुरू की गई है। तो दिल्ली की जो CM है रेखा गुप्ता जी, उनके द्वारा आफ्टर केयर योजना शुरू की गई है। तो इसमें क्या होगा कि जो अनाथालय से निकले हुए बच्चे हैं जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, तो उनकी सहायता की जाएगी। उन बच्चों की वित्तीय सहायता की जाएगी और उनकी हायर एजुकेशन के लिए काम किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें स्किल डेवलपमेंट भी प्रदान किया जाएगा जिससे वो रोजगार प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो ये अनाथालयों से निकले हुए जो बच्चे हैं उनके लिए शुरू की गई योजना है। राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं। तो लखपति बिटिया योजना दिल्ली में, मेरी रसोई योजना पंजाब में, मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब में, ग्रीन टू गोल्ड पहल हिमाचल प्रदेश में, आमे पढ़िवा आमा भसारे योजना ओडिशा और रायथन्ना मी कोशम पहल आंध्र प्रदेश, प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र सरकार, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार झारखंड सरकार ने शुरू की है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पंजाब सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में यानी IBCA में शामिल होने वाला 26वां देश कौन बनेगा? तो वो बनेगा सऊदी अरब। तो दोस्तों इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां देश सऊदी अरब बनने जा रहा है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। तो इसकी स्थापना 9 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में हुई थी और भारत के द्वारा शुरू की गई ये पहल है। इसका उद्देश्य ये है कि जो बड़ी बिल्लियां होती हैं जैसे बाघ हो गया, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, इनको बचाना और इनके आवास की सुरक्षा करना। तो इसके लिए एक अलायंस बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, और ये भारत की पहल है, भारत इसको लीड कर रहा है। दोस्तों इसकी पहली बैठक इस साल आयोजित होने जा रही है 1 से 2 जून के बीच में। ठीक है, यानी इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित होना है और इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी और सेव इकोसिस्टम। तो ये इसकी थीम आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जन्मे नॉन बाइनरी ट्रांसजेंडर क्यू मणिवन्नन किस देश की संसद के सदस्य चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। तो दोस्तों तमिलनाडु में जन्मे नॉन बाइनरी ट्रांसजेंडर क्यू मणिवन्नन स्कॉटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने गए हैं, यानी स्कॉटलैंड की संसद में सदस्य बने हैं और वे स्कॉटलैंड की संसद के लिए चुने जाने वाले 2 ट्रांसजेंडर MPs में से एक हैं। यानी कि स्कॉटलैंड की संसद में 2 ट्रांसजेंडर चुने गए हैं, उनमें से एक नाम है क्यू मणिवन्नन का। ठीक है, और क्यू मणिवन्नन पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना ब्रिटिश नागरिकता या स्थायी निवास के केवल एक वैध वर्क यानी स्टडी वीजा पर स्कॉटिश संसद के लिए चुने गए हैं। मणिवन्नन स्कॉटिश ग्रीन पार्टी से एडिनबर्ग और लोथियंस ईस्ट क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं
तो इनका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लूसेंट का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा और अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसको जा करके प्राप्त कर लीजिएगा। और दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, इनको भी जा करके प्राप्त कर लें। टेस्ट सीरीज़ वाले ऑप्शन पर आपको सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, इन सभी को जा करके प्राप्त कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, तो इन सभी को जा करके प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। भारत के नए CDS कौन बने हैं? NS राजा सुब्रमण्य। नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? कृष्णा स्वामीनाथन। तमिलनाडु के नए CM कौन बने हैं? C जोसेफ विजय। T20 में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सूर्यवंशी यानी वैभव सूर्यवंशी। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? N रंगास्वामी। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है, इस बार कितनी पंचायतें विजेता बनी हैं? 42। मेटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कुलजीत कौर मरहास। और इंडियन कोस्ट गार्ड में हाल ही में ICGS अचल शामिल हुआ है, इसे मुख्य रूप से कहाँ तैनात किया जाएगा? बाडीनार गुजरात में। सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? डॉक्टर जयंत मेहता। उत्तर प्रदेश सरकार में हाल ही में कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? 6। आज हम डिस्कस करेंगे अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां। सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779, सालबाई की संधि 1782, बसीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, राजापुर घाट की संधि 1804, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817 और मंदसौर की संधि 1818 में हुई थी। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था 4 दिसंबर, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 4 दिसंबर बताया हुआ है। आज आपको क्वेश्चन में ये बताना है, जीके का क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इन सभी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको सभी प्रकार के टेस्ट मिल जाएंगे।